वेलकम टू सीर्स क्लासेस। अमरेंद्र दुबे है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ रैशनल नंबर देखा और फिर उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। ना आज हम लोग दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ करने वाले हैं जिसमें लोगों को बड़ा डाउट होता है, और वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। और बड़े ही अच्छे से समझना और बड़ा ही आसान सा अगेन टॉपिक है, ठीक है। तो नंबर अब हम लोग हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे ये नंबर लाइन रियल नंबर लाइन बन जाता है, क्योंकि वहां पर इसमें ये नंबर लाइन में हम लोग सारा रियल नंबर इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रियल नंबर लाइन हो जाता है। अभी के लिए हम लोग नंबर लाइन लेकर के चलते हैं ना। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे? तो नंबर लाइन होता क्या है? तो हम लोगों ने इस क्लास के पहले 6th में 5th में हम लोगों ने देखा है कि एक नंबर लाइन में हम लोग इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इंटीजर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, क्योंकि वो बेसिक्स है, उसको नहीं जानोगे तो तुम रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो देखो ये मेरा रैशनल नंबर लाइन हम लोग बनाते कैसे? कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और मिड में कहीं पर एक मान दे करके एक जीरो देना है, ठीक है ना। पहला रूल नंबर लाइन को कभी भी ड्रॉ करने का, फर्स्ट रूल क्या कहता है? जो स्पेसिंग होगा वो बराबर होगा। अगर ये स्पेसिंग तुम्हारा इक्वल नहीं आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 0 to 1, अगर मुझे कुछ 2 और 3 के बीच का नंबर देना है तो 0 to 1 ये और फिर 2 और 3 यहां पर कर देते हैं, क्योंकि नया बड़ा नंबर देना है। रॉन्ग, 0 मिलेगा ना। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्केल से एकदम इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए। तो लेट्स से दिस इज 1, this is 2, this is 3 and let's say this is 4 and so on. Number line कभी भी खत्म नहीं होता in both the direction. Now this side it is -1, this is -2, this is -3 and so on. ये जो तुम्हें दिख रहा है बोर्ड पर, this is nothing but integer. तो हमने नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर कोई आपसे कहेगा कि -3 को रिप्रेजेंट करना है तो -3 किधर आ जाएगा? ये है मेरा -3। 2 कहां पर है? तो ये मैंने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। ना रैशनल नंबर के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। दुनिया का कोई भी टीचर अगर रैशनल नंबर को पेन का कैप गिर गया था। तो दुनिया का कोई भी टीचर रैशनल नंबर पर अगर क्वेश्चन बनाने जाए तो देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक रैशनल नंबर कितना होता है? देखो जैसे मैं इंटीजर तो मैंने रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर दिया है। अब 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा, टोटल 4 और 2 तरह का। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो क्या 2 तरह का होगा? या तो न्यूमरेटर छोटा या न्यूमरेटर बड़ा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर होगा तो ये है, ठीक है। और इसके बाद हमने सारा कुछ देखा होगा। तो देखो 2 क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा है तो मैं लिखता हूं 3/5। तुम लोग कुछ भी अपने मन से यहां लिख सकते हो। 2 क्वेश्चन देखोगे, कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव का बना दो। एक में क्या लिखूंगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो ले लेता हूं 11/6, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, मैं जो समझाऊंगा अगर अच्छे समझ जाओगे तो तुम इस नंबर लाइन पर कुछ भी बना सकते हो। ऐसा 2 और कैसा बन सकता है? नेगेटिव साइड में आ जाओ, सेम न्यूमरेटर छोटा, मैं ले लेता हूं -2/7 मान लो, और एक ले लूंगा जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया -12/5, करेक्ट है ना। ये है मेरा 4 टाइप। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, कुछ लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे सकते हैं, करेक्ट। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1/5/6, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? -2/5, करेक्ट। तो these 2 are nothing but same। ये 4 के अलावा आपके क्वेश्चन में कुछ आएगा। अब करते कैसे? एक और रूल बता रहा हूं, देखो बेसिक समझोगे ना तो मैथ्स बड़ा मजा आएगा बनाने में। 3/5 कभी भी कोई नंबर, रैशनल नंबर दिया होगा, फ्रैक्शनल नंबर दिया होगा या रेशियो दिया होगा, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो तुम्हें ये समझ जाना है कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच का नंबर, ये 1 से बड़ा नहीं, ये 1 से छोटा। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो नंबर क्या है? 0 और 1 के बीच का नंबर। परफेक्ट। नाउ
अब मुझे 0 और 1 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट। तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर कितना है 5, मुझे 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मुझे 0 और 1 को 0 और 1 को बेसिकली 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नाउ to divide this into 5 equal parts, मुझे 4 लाइन खींचने होंगे, 1 2 3 and 4 इक्वल स्पेसिंग। तो एक रूल याद रखना कि अगर मुझे डिनोमिनेटर जितना भी है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे उससे एक कम लाइन खींचना होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये है मेरा 0 और ये है मेरा 1, मुझे इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। मैं देखो कितना लाइन खींचता हूँ, देखो एक मैंने लाइन खींचा, एक पार्ट 2 पार्ट, क्लियर। मान लो मुझे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मैंने लिया 1 और 2 लाइन लिया, देखो 3 इक्वल पार्ट में हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, क्लियर है। तो अगर मुझे 10 इक्वल पार्ट में करना होगा तो मैं 9 लाइंस खींचूंगा, क्लियर, ग्रेट। अब देखो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। चलो इसको मैं यहाँ जूम ही कर देता हूँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ। 0 और 1 देखो, ये है 0 और ये है 1। मुझे क्या करना था 3/5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं कितना लाइन लूंगा 4, 5 से 1 कम, तो मैं 1 2 3 और 4, ये इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए। तो एग्जाम में जब भी आएगा आप लोगों को स्केल यूज करना है, ठीक है। नाउ सो दिस नंबर इज 1/5, दिस इज 2/5, this is 3/5, this is 4/5 and this is 5/5. So 5/5 is what 1. मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था 3/5, ये हो गया 3/5, करेक्ट। तो ये तो मैंने जूम किया था आप लोगों को समझाने के लिए, ये था मेरा ओरिजिनल नंबर लाइन। तो इस पे मैं क्या लिखूंगा, so this is 1/5, this is 2/5, now this point is 3/5, this is 4/5 and this is 5/5, क्लियर है। एनी डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लो इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। न्यूमरेटर छोटा 0 से 1 के बीच में आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। न्यूमरेटर छोटा नंबर आएगा 0 to 1 के बीच में। अब मान लो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ 7/9, ठीक है, 7/9 7/10 कुछ भी ले लो, डिनोमिनेटर बड़ा, ये है 0 ये है 1, करेक्ट। नाउ कभी भी नंबर लाइन को तुम लोग ऐसा एरो दे दोगे बिकॉज़ इट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन इंडिविजुअली। नाउ 0 और 1 नंबर क्या मैंने लिया है 7/9, करेक्ट। डिनोमिनेटर में 9 है, मुझे 9 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। क्या करूंगा 8 लाइंस, इक्वल स्पेसिंग में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8, करेक्ट। तो ये देखो 9 पार्ट्स में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब स्टार्ट करो 0 के बाद 1 से लिखना, 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 and this is 9/9 which is 1. So this point is 7/9, क्लियर है। So 0 to 1 में कौन आएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली नेगेटिव साइड में आ जाओ। मैंने क्या नंबर लिखा था -2/7, जैसे वहां किया वैसे इधर करेंगे, बट ये नंबर क्या रहेगा 0 और -1 के बीच का नंबर है, 0 और -1 के बीच का नंबर है। डिनोमिनेटर में क्या है 7, कितने लाइंस खींचने पड़ेंगे 6, तो मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6, correct. Now start from this side, so this is -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 and -7/7 which is what number क्या था -2/7, this is -2/7. I hope this is clear है, क्लियर है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर, अब यहां पर अगर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना था तो मैंने इसको जूम कर दिया था ना, 0 और 1 -1 के बीच में -2/7 चाहिए, तो मुझे 6 लाइंस चाहिए, 1 2 3 4 5 and 6, so this is -1/7, so second one is -2/7, क्लियर है, क्लियर, ओके। नाउ
नाउ अब हम लोग देखते हैं जहां पर कि न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको रब कर देता हूं या रहने देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ सेकंड क्या है, 11/6, करेक्ट। दो मेथड से इसको बना सकते हैं, दो मेथड से, बट अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मुझे पता चल गया कि ये जो नंबर है, क्या नंबर आएगा, 1/5/6, मतलब ये जो नंबर है वी कैन राइट इट एज 1 + 5/6, और ये नंबर 1 और 2 के बीच का नंबर है। तो मेरा वो यहाँ लाई करेगा। मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने में सबसे आसानी ये हो जाती है कि मुझे पता चल जाता है ये किन दो इंटीजर के बीच का नंबर है, किन दो इंटीजर के बीच का नंबर है। तो मुझे पता चल गया कि 1 और 2 के बीच का नंबर है, करेक्ट। तो ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो मेरा नंबर लाइन पर क्या आ जाएगा, ये 0 1 2। अब ये 1 और 2 के बीच का नंबर है, तो मैं डायरेक्टली क्या देखना है, मुझे 5/6 निकालना है बिटवीन 1 एंड 2, तो 5/6 चाहिए मुझे। मैं अगेन 6 डिनोमिनेटर क्या है 6, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4 5 लाइंस खींचूंगा। तो नाउ दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6। Start writing. This is 1/5. This is 2/5. This is 3/5. This is 4/5. This one is sorry. Denominator is 6, correct? Really sorry. Now this is 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, and this is 6/6. So this point is 1/5/6 or 11/6. Clear? Clear? Great. Now अगर एक और तरीका देखो, मुझे मान लो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना है, मुझे मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना, थोड़ा लेंथी होता है। एक आइडिया अगर हम लोग जब 4-5 क्वेश्चन बना लेते हैं मुझे आइडिया मिल जाता है कि किसके किन दो रैशनल नंबर, किन दो इंटीजर के बीच का नंबर है। तो जैसे मान लो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 6, मुझे डिवाइड कर देना है इसको 6 पार्ट्स में। 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने लाइंस खींचने होंगे, 5। तो हर नंबर के बीच में 5-5 लाइन हम लोग खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि पता चले कि ये 1 और 2 है। क्लियर? नाउ नीचे में कितना है 6 है। स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, and then 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 9 10 11/6। तो ये था मेरा वो नंबर। क्लियर है? तो दूसरा मेथड क्या है, डिनोमिनेटर जो लिया हुआ उसी से स्टार्ट करो और चलते चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा वो नंबर कहीं पे कहीं, जहां न्यूमरेटर आ गया वो आपका नंबर है, करेक्ट। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बेटर इज टू कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मुझे पता चल जाता है किन दो इंटीजर के बीच का नंबर, और फिर हम लोग उसको उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? और सिमिलरली अगेन नेगेटिव साइड अगर हम लोग जाएंगे, अब यही एग्जांपल देखो, -12/5 है, -12/5 मतलब -2/5। नंबर कहां पर होगा, -2 और -3 के बीच का ये नंबर है, -2 और -3 के बीच का नंबर है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 2/5, तो मुझे इसको 2/5 में डिवाइड करना होगा। 5 है डिनोमिनेटर, 5 है डिनोमिनेटर, कितना लाइन खींचेंगे 4, 1 2 3 4। नाउ दिस इज 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। नंबर क्या है -2, 2/5। सो दिस इज द नंबर, करेक्ट। और एक सेकंड तरीका क्या बताया मैंने, यहां से स्टार्ट कर दो 0 से 5 लिखना, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड सो ऑन। तो मेरा एक नंबर आएगा जहां पर -12/5। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? या एक और बार बताना है? क्लियर? चलो, तो हम लोग अब इसके बाद, ये था नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी नंबर लाइन आप लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4 ही तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने कहा, एक आपका रहेगा जहां न्यूमरेटर छोटा होगा, एक न्यूमरेटर बड़ा, ना एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है?
अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो कंपेयर करने के लिए ना हमेशा अब यही जैसे नंबर लाइन दिख रहा है, जितना भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा। पहला पार्ट क्या हो गया, जितना भी रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा, और जितना भी नेगेटिव रैशनल नंबर होगा वो 0 से छोटा होगा। तो जैसे तुम लोगों को ऐसा कुछ मिले, तो हम लोग अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन। सो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट ये देखा कि जितना भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा, जितना भी नेगेटिव रैशनल नंबर होगा वो 0 से छोटा होगा। जैसे 0 है 2/5, तो ये नंबर इससे बड़ा होगा। 0 है 3 है, ये 3 बड़ा होगा, ठीक है। 3 अगेन इज अ रैशनल नंबर, तो कंफ्यूज नहीं होने का ना। 0 है और नेगेटिव कोई नंबर है -1/7, तो कौन बड़ा हो जाएगा, 0। 0 है -3 है, अगेन 0 बड़ा होगा। क्लियर। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा, नेगेटिव है तो 0 से छोटा। और एक और बड़ा सिंपल सा दिख जाता है, जैसे -2/3 है और -5/4 है, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। एक और मुझे मिल जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो जब भी दो रैशनल नंबर को मुझे कंपेयर करना है इस टाइप में, तो ये तो बड़ा आसान है, बट अगर दोनों का साइन सेम हुआ तो दो रैशनल नंबर, दोनों का साइन सेम, वो देखो दो रैशनल नंबर और दोनों का साइन सेम है, तो दो रैशनल नंबर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया, और दो तरीके से समझाता हूं, ठीक है। दो रैशनल नंबर, दोनों का साइन सेम विद सेम डिनोमिनेटर, याद रखोगे, दो रैशनल नंबर, दोनों का साइन सेम, सेम डिनोमिनेटर। जैसे 2/5 और 3/5, डिनोमिनेटर सेम, दोनों पॉजिटिव और न्यूमरेटर डिफरेंट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। क्लियर। इसी तरह अगर नेगेटिव है, और देखो मैं तुम्हें एक थंब रूल देता हूं, तुम लोग सब जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। जब अगर दो रैशनल नंबर है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 इज व्हाट, 10, 5 × 3 इज व्हाट, 15, 15 इज ग्रेटर देन 10, तो इधर वाला बड़ा हो गया। तो कोई भी दो रैशनल नंबर है, जैसे मान लो मैंने लिखा -3/7 और 4/9, कौन बड़ा है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है, मान लो दोनों को नेगेटिव कर देते हैं। क्लियर है, दोनों को नेगेटिव कर दिया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज -28, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -27। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि -28 बड़ा होता है, नहीं, नेगेटिव में तो कौन बड़ा होगा, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो मेरा कौन बड़ा हो गया, -27। तो आंसर इज -3/7 इज ग्रेटर देन -4/9। क्लियर है यहाँ तक। बट ये हम लोग कब कर सकते हैं, जब मेरे पास दो रैशनल नंबर है। व्हाट इफ वी हैव मोर देन 2 रैशनल नंबर्स, और ये कहाँ काम आता है, एडिशन में आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा, बट उसके पहले, वो मैं लास्ट पार्ट में समझाऊंगा। उसके पहले आज हम लोग को कंपैरिजन सीखना है, और कंपैरिजन में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। तो ये था बेसिक्स ऑफ कंपैरिजन। बट हम लोग जनरल रूल क्या कहता है कंपेयर करने का, वो होता है एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को कॉमन करके करते हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी नंबर दो से ज्यादा कुछ भी लेकर के करता हूं। तो सेकंड क्या आता है, कॉमन डिनोमिनेटर का लेकर के। कॉमन डिनोमिनेटर मैं ले देता हूं, तो बेसिक्स क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर, और मैं कॉमन डिनोमिनेटर के साथ एक और चीज लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव डिनोमिनेटर, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। और उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करें। तो मान लो दो रैशनल नंबर पहले ले लेते हैं, -2/3 और 4/5। वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है कि कौन बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो चलो मैं माइनस हटा ही देता हूं। अब कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है, ठीक है। तो दो था, एक और तरीका भी हमने जो दिखा, 5 × 2 दिस इज 10, 4 × 3 दिस इज 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 10। तो जैसे मैंने किया 5 × 2 10, 4 × 3 12, so 12 is greater than 10, so this number is greater than this। but हम लोग डिनोमिनेटर मेथड से कैसे करें। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर निकालते हैं, दिस इज नथिंग बट ये
और कुछ नहीं, हम लोग जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर देखे थे वो करते हैं, ठीक है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। हम लोग को डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, तो विल फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 5 एंड व्हाट इज दिस इज 15। तो एलसीएम हो गया 15। अब मुझे ये नंबर और ये नंबर का डिनोमिनेटर चाहिए 15। याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि फाइंड अ रैशनल नंबर विद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 15। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे। क्या था कॉन्सेप्ट? ये है 2/3, मुझे क्या चाहिए 15। कैसे आएगा? into 5 और into 5। क्या था प्रॉपर्टी? if we multiply both numerator and denominator by the same non-zero integer we get equivalent rational number। तो हम लोग इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं, तो ये हो गया 10/15। तो ये क्या नंबर है? ये 10/15। look at this number, this is what 4/5। क्या चाहिए मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के लिए? डिनोमिनेटर में 15 चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर क्या हो जाता है? 12/15। क्लियर? तो मेरा एक नंबर है 10/15 और एक नंबर है 12/15। अगेन अभी इसके जस्ट पहले पढ़े थे कि अगर मेरा डिनोमिनेटर कॉमन है तो कौन बड़ा हो जाता है? जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो जाता है। तो 12/15 इज ग्रेटर देन 12/15 किसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था? तो 4/5 का था। तो आंसर क्या हो गया? 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। क्लियर है? देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हमें, जैसे मान लो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। 3-4 नंबर मैं 4 नंबर लेकर के समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं 4 नंबर लेता हूँ, कोई भी जो मन में आता है लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं नंबर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? -2/5, -7/6, 4/3 एंड देन 5/7। 5 क्या लिखूं? 12 लिखता हूं, ठीक है। तो ये है नंबर ना, ये 4 को क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं अगर असेंडिंग सीख जाऊंगा तो मुझे डिसेंडिंग भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ साइन को चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। अब कैसे करेंगे? रूल क्या है? ये एक नंबर ले लेता हूं, चलो यहां पर मैं कुछ तो नेगेटिव, यहां पर ऊपर की जगह मैं नीचे नेगेटिव दे देता हूं, क्योंकि एक चीज समझाना है, ठीक है। और कहीं पर नेगेटिव ले लूं, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव रहने देता हूं। पहला काम क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब हमें ये नहीं करना है कि वो कोप्राइम ही चाहिए, बट मेरा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये नंबर पर अगर मुझे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा तो हम लोग क्या देखे थे? into -1 into -1, करेक्ट। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? फाइनली 2/5, ये हो गया मेरा -7/6, ये हो जाएगा 4/3 एंड देन 5/12। अब मुझे एलसीएम निकालना है 5, 6, 3 एंड 12 का। तो मैं एलसीएम निकालता हूं, 60 आना चाहिए। 5, 6, 3 एंड 12 का एलसीएम है, 2 से देखो जा रहा है, 2 से 5, 3, 6, अगेन 3, 5, 1, 1, 2। कोई भी कॉमन नहीं है, तो 3 2 = 6 एंड 10 60। जब मैं आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताऊंगा तो ये बताऊंगा कि मैंने कैसे निकाला है। 60 कैसे मैंने कह दिया था। जो भी बड़ा नंबर होता है ना, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके ही मल्टीपल में तुम्हारा एलसीएम छुपा हुआ रहता है। तो एलसीएम क्या होगा इस नंबर का? सबसे बड़ा नंबर क्या है? एलसीएम 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, 60 हो सकता है, 72 हो सकता है। पर देखो एक और चीज यहाँ पर 5 का, 5 किसके मल्टीपल में आता है? या तो 5 हो या 0 हो, या तो 5 हो या 0 हो, करेक्ट। तो 12 के टेबल में 0 कहाँ आ जाता है? तो 30 में आता है, 60 में आता है। तो वैसे पता चला, बट हम लोग अभी निकालो। अब जब मैं फैक्टर मल्टीपल बताऊंगा एलसीएम का क्लासेस, तब आप उसमें देखोगे। ओके, नाउ एलसीएम क्या है? एलसीएम इज 60, करेक्ट, 60। तो मुझे सबके डिनोमिनेटर में 60 चाहिए, सबके डिनोमिनेटर में 60 चाहिए ना। इसको अगर मुझे 60 करना है तो मैं क्या करूंगा? 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको ऊपर और नीचे दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, करेक्ट। तो ये नंबर क्या होगा? -24/60। क्लियर? इसको अगर मुझे 60 करना है तो मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? अगेन सेम प्रॉपर्टी कि इफ यू मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द नंबर डज नॉट चेंज। तो ये हो जाएगा मेरा -70/60, करेक्ट।
3 है, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर और नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 80/60 और यहाँ पर मुझे करना होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 25/60। हो गया, डिनोमिनेटर सबका सेम। अब बड़ा जो नंबर होगा वो हम लोग को पता है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा, सबसे निगेटिव वाला छोटा होता है। अब ये दो निगेटिव है, दो निगेटिव में छोटा कौन होगा, बड़ा नंबर विद नेगेटिव साइन इज स्मॉलर नंबर, करेक्ट। तो ये है मेरा वो नंबर जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा क्या लिखेंगे, -70/60, ठीक है। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, -24/60। इससे बड़ा क्या होगा, ये तो 25/60 और देन लास्ट इज 80/60, करेक्ट। अब ये मत लिख करके आ जाना एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये नंबर, मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये नंबर था। अब इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, 80/60 को कौन रिप्रेजेंट करता है, 80/60 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 80/60 4/3, तो सबसे बड़ा वो नंबर हो जाएगा मेरा 4/3, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे लिखना, 70/60 इज व्हाट, 7/6। मैं इसको रब कर देता हूं, यहाँ पर आंसर लिखता हूं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो 70/60 यानी 7/-6, तुम लिखोगे 7/-6 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इससे बड़ा 24/60, 24/60 -2/5, देन इज 25/60 is 5/12, so 5/12, and the last one is 4/3. Clear है? So this is in ascending order. Same question रहता है descending order में, तो मैं सबसे पहले बड़ा लिख देता, तो this, then this, then this, then this. बहुत सारे स्कूल में ये बताया जाता है कि आप लोग एरो नहीं भी दोगे, कॉमा भी दे करके लिख सकते हो, तो you can write in that manner as well. Clear up to this? Any doubt till now? Clear? तो मुझे नहीं लगता है कुछ डाउट होगा, बड़ा बेसिक सा है और सिंपल सा है। आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऐसे कर सकते हो। इसके बाद ये कहाँ पर काम आता है, ये तो बड़ा बेसिक हो गया ना। अब इसके बाद एक चैप्टर बचा हुआ हमारा, एक टॉपिक, दो टॉपिक बेसिकली बचा हुआ है। क्या है, पहला है रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, उसमें भी मुझे एलसीएम लेकर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल करके करना है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑपरेशन पार्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसमें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हर क्वेश्चन में मुझे ये करना ही करना है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पहले निकालना है एंड देन वी नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ऐड ऑल दीज रैशनल नंबर्स, तो देखो कितना सिंपल हो जाता है। ऐसे ही करते आएंगे, यहाँ पर जो ये एरो का साइन है, ये सब पे ऐड लिख दो। मान लो यही क्वेश्चन आता ऐड, तो यहाँ तक पहुंचे, कॉमन डिनोमिनेटर करके ऐड कर लो, कॉमन डिनोमिनेटर इज 60, ऐड ऑल द न्यूमरेटर, यू विल गेट द आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल। और ऐड और सब्ट्रैक्शन में यही करना ही, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट वहां पर वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को देखते हैं, जिसमें तुम लोगों को डर लगता है कि 1 kg राइस में 1 रुपए में, या 1 kg राइस का दाम 12.5 रुपए है, तो 15 kg का कितना होगा, या 15 2/3 का कितना होगा। तो वहां पर तुम लोग फंसते हो, तो हम लोग वो देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर अप टू दिस? तो सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर रैशनल नंबर। इसके बाद दो पार्ट बचा हुआ है, एक ऑपरेशन और दूसरा रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेक्ट। सो क्लास 9th क्लास 10th में भी ये सब काम आने वाला है। चलो मिलते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, और दैट विल बी ऑन रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। थैंक यू।